जैसे ही आप कोई अच्छा काम करना शुरू करेंगे, लोग आपको ये कहकर रोकेंगे कि इस राह में कठिनाइयाँ बहुत हैं। और फिर आपकी निंदा भी हो सकती है पीठ पीछे। उसमें आपसे ये कहा जाएगा कि आप में वो क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कतई ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, लोग यही कहते नजर आएंगे, मुझे पहले से पता था। और अगर आप असफल हो जाते हैं, तब भी लोग यही कहेंगे, मुझे पहले से पता था। एनीवे, आपको डिसीजन लेना है, आगे बढ़ते रहना है। जो टारगेट आपने अपने लिए निश्चित किया है, वहाँ तक पहुँच के ही आपको सांस लेनी है। अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के माननीय न्यूज सेशन में। दोस्तों, आज 26 मार्च है और यहाँ पर एक छोटी सी खबर है, इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2009 की 35,000 कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी वर्ग में 27% आरक्षण से अधिक 856 महिला अभ्यर्थियों को 2014 के बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब यहाँ पर राज्य सरकार को राहत मिल गई है। यहाँ पर जो याचिका दाखिल हुई थी वो ये हुई थी कि ओबीसी कोटे में ये जो महिलाएं थी, यानी कि 856 महिला अभ्यर्थी थी, इनको जो है चयनित कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन हुआ था। हालांकि सीटों की संख्या भी बढ़ी थी। तो इस पर एक याचिका ये आई थी कि 2014 की रिक्ति में समायोजित करने के सरकारी आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। बोर्ड ने बाद में 35,000 पदों को बढ़ाकर 35,844 कर दिया था। चयन परिणाम घोषित करते समय पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के कोटे से अधिक चयनित कर लिया गया था, जिसे रोक दिया गया था बाद में। कोर्ट ने कहा कि 2009 की भर्ती में घोषित पदों की सीमा के तहत ही चयन किया जा सकता है, मतलब उससे अधिक चयन नहीं हो सकता है। यही बात इन शॉर्ट कोर्ट ने कही है। और टीजीटी हिंदी के 1,243 और कला बालिका के 33 पदों के लिए संस्था का आवंटन जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी हिंदी के 1243 और टीजीटी कला के 33 पदों के लिए आवंटन कर दिया है। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर की ओर से बृहस्पतिवार को 1276 पदों के लिए विद्यालय का आवंटन जारी किया गया। बोर्ड ने इससे पहले 19 फरवरी को टीजीटी हिंदी और टीजीटी कला सिर्फ बालिका वर्ग का परिणाम घोषित किया था। तो ये पुराने परिणाम हैं जो कि अब आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा सा जानना चाहिए, इसलिए मैं ये खबरें आपसे डिस्कस करता हूँ। और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा कि आगे क्या हो रहा है और पीछे क्या हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत जो प्रवक्ता का पद होता है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसमें 46 पदों का अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया। और इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता गृह विज्ञान के 45 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चरण परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। सूचनाएं बस उतनी ही जितनी आपके जरूरी हैं, क्योंकि इससे जुड़े अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है और नए अभ्यर्थियों को इससे कोई खास फ़ायदा भी नहीं होना है। और एक बात और भी कि यूपी जेई जो अब तक एनटीए करवाता था, एनटीए ही आपके लिए यूजीसी नेट की परीक्षा भी आयोजित करता है। तो यूपी जेई नहीं, अब यूपी सीईटी आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एकेटीयू के 12 और एमएमटीयू के 10 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन होंगे। प्रदेश के फार्मेसी मैनेजमेंट और डिजाइन संस्थानों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई जाने वाली जो प्रवेश परीक्षा थी, यूपी जेई का नाम बदलकर अब यूपी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, यानी कि यूपी सीईटी कर दिया गया है। तो इसके लिए जो है एकेटीयू और एमएमटीयू गोरखपुर के जो 10 संस्थान हैं और एकेटीयू के जो 12 संस्थान हैं उसमें प्रवेश लिए जाएंगे। आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं, आज से मतलब 26 मार्च से, और ये चलेंगे कब तक? 25 अप्रैल तक। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है इसमें आवेदन करना चाहता है तो बता दीजिए उनको, ये खबर उनके लिए महत्वपूर्ण है। और 16 मई को प्रवेश परीक्षा देश के 57 शहरों में कराई जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों पर आधारित होगी। तो देखो, यहाँ पर एनटीए जो भी परीक्षा करवाता है वो कंप्यूटर बेस्ड ही करवाता है। तो अगर एनटीए जुड़ा हुआ है तो मान के चलो कि वो परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ही होगी। कौन कौन से पाठ्यक्रम होते हैं? तो ये पाठ्यक्रम है आपके सामने। इसमें एकेटीयू में 4 साल का बी फार्मा होता है, 4 साल का बी डैश डिजाइनिंग से संबंधित एक कोर्स है। इसके अलावा 4 साल का BHMCT का कोर्स है, बीवोक का कोर्स है, BFA का कोर्स है, BFD का कोर्स है। और MMTU गोरखपुर में 3 साल का BBA, 4 साल का बी फार्मा
बीटेक लेटरल एंट्री डिप्लोमा, तो ये सारे कोर्स हैं। इसमें से अगर कोई कोर्स करना चाहता है कोई बच्चा तो उसको आप ये सूचना पहुंचा दें, ये बहुत ही काम की खबर रहेगी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो लोगों के मन में एक शंका ये भी आ रही है कि क्या आगे लॉकडाउन लग सकता है। तो यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता की बात है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमारे पास अतिरिक्त उपाय भी हैं। दास ने भरोसा जताया कि इस समय लॉकडाउन की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना की नई लहर से आर्थिक वृद्धि में सुधार की रफ्तार प्रभावित नहीं होगी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10.5% के हालिया वृद्धि लक्ष्य को बरकरार रखा है। कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ने और कई शहरों में इसके चलते लॉकडाउन लगाने की आशंकाओं के बीच आरबीआई गवर्नर का ये जो आश्वासन है वो महत्वपूर्ण है। घबराइए मत, लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर के लिए आपका जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा। देखो, ये जो आज का जो कवर पेज है आज के करंट अफेयर का, ये जो कवर पेज है आज के करंट अफेयर का, ये कवर पेज बेहतर है या फिर पुराना कवर पेज ही बेहतर है जो कि एक क्वेश्चन के साथ और एक चित्र के साथ रहता है? तो बताइएगा। जो भी कवर पेज आप लोग बेहतर बताएंगे उसी कवर पेज को मैं रखूँगा आगे के वीडियोज़ पर। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि रोज़ सुबह 5 बजे ये जो क्लास होती है 5 AM, क्या ये समय मुफीद है या इसे 6 AM कर दिया जाए या फिर इसे 4 AM कर दिया जाए? मैक्सिमम लोग जो बात कहेंगे उसी पर मैं चलूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।